हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की कंप्लीट एक्सरसाइजेज। तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं। ओके, तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? जी, इसका आंसर होगा यस, जीरो इज रेशनल नंबर। अब कैसे होगा वो देखिए, जीरो इज रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म? यस, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन इन फॉर्म p अपॉन q। अब एग्जांपल देखिए कैसे। अब जो भी p अपॉन q की फॉर्म होती है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अब कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऊपर p की वैल्यू तो जीरो चल सकती है ना, तो अगर मैं जीरो अपॉन वन लिखता हूँ तो भी इसका रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और अगर मैं जीरो अपॉन 10 लिखता हूँ तो भी इसका रिजल्ट जीरो रहेगा। और अगर मैं इसको जीरो अपॉन 50 भी लिख देता हूँ तो भी इसका रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बट फॉर्म अगर हम देखें तो ये पूरी फॉर्म किस पे आ जाती है, p अपॉन क्यू पे। इसीलिए जीरो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें सिक्स रेशनल नंबर्स बताने हैं 3 और 4 के बीच में। अब ध्यान से देखिए कि 3 और 4 जो नंबर है ये सिंपल इंटीजर हैं, तो इनको हम सबसे पहले क्या करें, रेशनल नंबर बनाते हैं। तो मैं 3 को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 अपॉन वन, और 4 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 अपॉन वन लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, सिक्स रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने ये रेशनल नंबर बनाया है 3 अपॉन वन, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक ज़्यादा से, जितने पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा, कम से कम एक ज़्यादा का हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। 6 पूछ रहा है इसलिए हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। और ठीक इसी तरीके से 4 अपॉन वन, यहाँ पर भी हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 3 7 जो 21 अपॉन सेवन, और यहाँ मिल जाता है 28 अपॉन सेवन। और इन दोनों के बीच के नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर बिटवीन 21 अपॉन सेवन एंड 28 अपॉन सेवन। क्या क्या हो जाएंगे, 22 अपॉन सेवन, 23 अपॉन सेवन, 24 अपॉन सेवन, 25 अपॉन सेवन, 26 अपॉन सेवन और 27 अपॉन सेवन। अगर आप इन सबको काउंट करते हैं तो हमारे एग्जैक्ट सिक्स रेशनल नंबर्स निकल के आ जाते हैं। ओके, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी रेशनल नंबर्स पूछेगा उससे कम से कम एक ज़्यादा से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। राइट फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन फाइव एंड 4 अपॉन फाइव। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमें दोनों ही नंबर ऑलरेडी रेशनल फॉर्म में दिए गए हैं, है ना, 3 अपॉन फाइव एंड 4 अपॉन फाइव। कितने पूछ रहा है, 5। मैंने क्या बताया था, एक ज़्यादा, मिनिमम एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 3 अपॉन फाइव मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 6। और ठीक इसी तरीके से 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 6 18 अपॉन 30। ठीक इसी तरीके से 24 अपॉन में 30। तो डेनोमीटर यहाँ पर सेम हो गए दोनों के। अब यहाँ से रेशनल नंबर्स, इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकाल लेते हैं। तो 18 है तो यहाँ हो जाएगा 19 अपॉन 30, फिर 20 अपॉन 30, फिर 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 और 23 अपॉन 30। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5 पूछा था, तो हमारे एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स इनके निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए रीजन देना बहुत जरूरी है, ट्रू एंड फॉल्स तो करना इजी है, लेकिन इसके पीछे का रीजन आपको देना बहुत जरूरी है। क्या अब देखिए पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो पहले का देखिए, क्या सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर है। अब जरा एक बार नेचुरल नंबर का सेट देखिए, नेचुरल नंबर का क्या है, 1 2 3 इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर होल नंबर का देखिए सेट,
होल नंबर का सेट 0 से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये कह रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये नेचुरल नंबर हैं सारे और ये यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट? ट्रू, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर भी नेचुरल नंबर्स का सेट हमें दिख रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इसने बोल दिया एवरी इंटीजर को कह दिया। अगर हम इंटीजर्स का सेट देखते हैं तो हमारा क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से, है ना, इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। बट अगर हम होल नंबर्स का सेट देखते हैं फिर से, जो कि ऊपर लिखा हुआ है सेम, तो वो तो हमारा 0 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास, ओके, यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव्स हैं, 0, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉल्स। क्यों? क्योंकि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर नहीं है। ओके, थर्ड देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ओके, चलिए जरा देखते हैं। तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो वो क्या होगा? रेशनल होगा, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ में p एंड q क्या है? इंटीजर्स है। p एंड q आर इंटीजर्स। अब उसने यहाँ इंटीजर्स बोला है, उसने ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर है, या उसने ये नहीं बोला है कि नेगेटिव इंटीजर, उसने क्या बोला है? सीधा इंटीजर बोला है। तो इंटीजर की जब भी बात होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इसके अंदर कंटेन हो जाते हैं, मतलब दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। पहली बात तो यहाँ पर कोई भी हमारा होल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है नहीं, सिर्फ रेशनल नंबर ही एक ऐसा होता है। ओके, तो इसीलिए सीधी सीधी सी बात है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी? फॉल्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि होल नंबर हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता, रेशनल नंबर्स हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है, साथ ही साथ में आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों फॉल्स है और क्यों ट्रू है। तो पहला पॉइंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स आर सेट ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स के सेट होते हैं। इसमें आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। तो इसीलिए इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, ठीक है। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये कहना चाह रहा है कि जो भी नंबर लाइन, हमारी जो नंबर लाइन होती है, ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई, ओके, ये 0 और इधर के सारे नेगेटिव नंबर्स और इधर के सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर भी जो भी पॉइंट होंगे वो रूट में होने चाहिए, बट यहाँ पर रूट में जो हमारा नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम रूट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो नेगेटिव नंबर्स, पहली बात तो ये होगी कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, एज स्क्वायर रूट। हम नेगेटिव नंबर्स को एज अ स्क्वायर रूट एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पहला कंडीशन ये। दूसरा ये है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर रूट 2 की बात करते हैं तो रूट 2 की जो वैल्यू वो निकल के आती है, हमारी आती है 1.41 समथिंग, ओके, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। बट अगर हम रूट 4 की बात करते हैं, ये हो जाता है 2, तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ओके, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, पहली चीज़ कि हम नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कि सभी जो भी नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं वो सभी नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। रूट 3 का आपका जो स्क्वायर रूट आएगा
उसकी कुछ वैल्यू आती है समथिंग 1.71 समथिंग, तो वो भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, हमारा फॉल्स हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड की, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकता है? क्योंकि रियल नंबर तो हमारे, ये सभी नंबर्स रियल होते हैं। ओके, सो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कैन बी रेशनल, कैन बी रेशनल और इरेशनल, ये तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। इस वजह से हमारी स्टेटमेंट ये भी क्या होती है, फॉल्स होती है। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल? कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। पहले तो इसका आंसर होगा नो। सबसे पहली बात तो है नो। क्यों है? क्योंकि इरेशनल का मतलब हो गया कि वो हमारा नंबर रेशनल नहीं है। डेसिमल एक्सप्रेशन में भी आ सकता है ना? तो इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा रूट 4 है और ये हो गया हमारा 2, तो ये तो रेशनल नंबर बन गया। बन गया नहीं बन गया? इसी तरीके से अगर हम रूट 9 की बात करते हैं, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम रूट 16 की बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा, है ना? तो जितने भी पॉजिटिव हमारे इंटीजर्स हैं, वो सभी का स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता। ओके, ये मैंने एग्जांपल दे दिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इरेशनल के लिए अगर आप रूट 2 दोबारा से चेक करें तो 1.41 समथिंग वैल्यू होती है, ये इरेशनल है। रूट 3 की वैल्यू अगर हम बात करें 1.71, ये इरेशनल हैं दोनों। ओके, बट अगर हम बात करते हैं 4, 9, 16, ये भी नंबर आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स में नंबर लाइन पे। ओके, तो ये हमारे रेशनल हो जाते हैं, बाकी कुछ हमारे इरेशनल हो जाते हैं। तो इसीलिए सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे इरेशनल नहीं हो सकते अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? सो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हम एक बेसिक से अपने स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करेंगे। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, 0, 1, 2 और 3। याद रहे कि इनकी जो यूनिट डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस इनके बीच की, ये बराबर होनी चाहिए, इसको यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये 1 और ये 1 हो गया हमारा, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से इसको हमने ले लिया ओ पॉइंट, इसको हमने ले लिया ए पॉइंट और इसको हमने ले लिया बी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई, यहाँ से ओ पॉइंट से हम बी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ओ पॉइंट से हम बी पॉइंट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ से आप ओ बी की जो डिस्टेंस निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर और ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी का जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर। तो ये हो गया, ओ ए कितना हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5। तो ओ बी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है रूट 5। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा क्या, रूट 5 हो गया ये। ओके, ये क्या हो गया, रूट 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना उस पर आर्क लेंगे और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉइंट सी पर काटेगा, ये पॉइंट हमारा क्या कहला जाएगा, रूट 5। जो ये सी पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा रूट 5 की वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। एक्सरसाइज 1.3, so first question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। हमें ये सारे डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं और ये भी बताना है कि ये कौन से टाइप का
डेसिमल है। तो फर्स्ट इज 36 अपॉन 100, 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.36। ओके, जो कि हम क्या है, टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11, दैट मीन्स हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो 11 से हमने 1 को डिवाइड किया, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, डिवीजन नहीं गया तो हमने फिर से 0 लगा के एक 0 यहाँ लिख लिया, तो 11 9 जा हो जाता है हमारा 99, और माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। एक 0 हम लगा सकते हैं अपने तरफ से, लेकिन डिवीजन फिर भी नहीं गया तो हमने फिर से 0 लगा के 0 कर लगा दिया, तो यहाँ पर फिर से 11 9 जा 99 हो जाता है। और आप इसी 2 स्टेप में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टर्म है दोबारा से वही रिपीट हो रही है, और ये दोनों डिजिट्स भी हमारी रिपीट हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। तो बार क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है हमारा रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग है साथ ही साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको डिवाइड करते हैं 4 होल 1/8। देखिए 4 यहाँ पर कंप्लीट है, होल नंबर है, यानी कि पूरा रहेगा। 1/8 का निकालते हैं तो आता है हमारा कितना, 0.125। कितना आएगा, 125। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो 4.125 आ जाता है, जो कि अपने आप में क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, टर्मिनेटिंग दिख रहा है। ओके, क्या है ये, टर्मिनेटिंग। आप इसको 1/8 को यहाँ पर देख सकते हैं, 8 से डिवाइड किया मैंने 1 को, 0 पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 8 1 जा 8 हो जाता है, 2 बच जाएगा, माइनस करने पर 0 लगेंगे 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा 0, और 8 5 जा कितना हो जाता है हमारा यहाँ पर 40 हो जाता है। तो 0.125, तो 0.125, और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ओके, नेक्स्ट है 3/13। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 13 से हम डिवाइड कर लगाते हैं 3 को, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा। फिर 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 डिवीजन नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक और 0 हो जाएगा। फिर 13 7 जा हो जाता है हमारा कितना 91, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, 0 लगा दिया। फिर 6 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 78, माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर 12 बच जाएगा। अब इसके बाद 0 लगा देंगे 120 हो गया। फिर 13 9 जा करेंगे तो हो जाएगा 117, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब 0 लग गया। अब ध्यान से देखिए कि ये जो टर्म है 30 और ये जो टर्म है 30 दोनों आ गए, तो इसका मतलब ये डिवीजन दोबारा से सेम तरीके से चलेगा और यही सारी डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.230769 और इन सब के ऊपर लगा दूंगा बार, और इस क्या हो जाएगा ये रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इधर देखिए ये 2/11, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए 1/11 है, ये 2/11 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा डबल आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ डिवीजन करके दिखा देता हूँ। 11 से डिवाइड करेंगे हम 2 को, 0.0 हो गया, 11 1 जा 11 हो जाएगा, क्या बचा 9, 90 हो जाएगा, 11 8 जा कितना हो गया 80, 8 माइनस किया 2 20। सेम कंडीशन इधर देखिए, ये 20 और ये भी 20, फिर से वही चीज़ होगी 1818 जो होगा आपका रिपीट होता रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 0.18 बार, और ये भी क्या हो जाएगा रीअकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ओके। लास्ट है हमारे पास 329/400, तो 329/400 मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे डिवीजन करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो 400 से हम डिवाइड लगाएंगे 329। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.10 में यहाँ बढ़ा देंगे, 4 8 जा होता है हमारा कितना 32, 100 माइनस किया कितना बच गया 90, एक 0 बढ़ गया, 2 जा कितना हो जाएगा 800,
माइनस करेंगे 100 बच जाएगा, 0 बढ़ जाएगा 1000 हो जाएगा, फिर 2 जा कितना हो जाएगा 800, कितना बचेगा यहाँ पर 200, फिर 0 बढ़ जाएगा तो 5 टाइम्स में कितना हो गया ये 2000 हो जाएगा। ओके, 5 टाइम्स में 2000, तो आप देखिए ये खत्म हो गया यहाँ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.8225 और ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो इस तरीके से डेसिमल, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाई दिया कि जो डेसिमल्स हमारे खत्म हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नहीं होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। साथ ही साथ में कुछ की डिजिट्स रिपीट होती है तो उनको रीअकरिंग कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you know that 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion for this are without actual doing the long division? ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवीजन नहीं लगाना है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको या हमें 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, हमको 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.142857 बार, ये दी हुई है। अब हमसे क्या कर रहा है 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो 2/7 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.142857 बार और इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 0.285714 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। ठीक इसी तरीके से 3/7 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/7 की फिर से वही वैल्यू 0.142857 और इन सब के ऊपर बार। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.42857 ठीक है। फिर देखते हैं 4/7 को, तो 4 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 4 इंटू 0.142857 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.571428 और इन सब के ऊपर बार। फिर 5/7 का चेक करेंगे तो 5 इंटू 1/7 दैट मीन्स 5 इंटू 0.142857 ओके, मल्टीप्लाई करने पर इसका आ जाएगा कितना 0.714285 और इन सब के ऊपर बार लग जाएगा। फिर 6/7 का करेंगे तो 6 इंटू 1/7 सेम तरीका है और इजी भी है ये बहुत, ठीक है ना। तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से आपका सबका आंसर आता जाएगा 0.857142। तो इस तरीके से हमने सबका आंसर निकाल दिया। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि 1/7 में जितनी भी डिजिट्स हैं वही सारी डिजिट्स इनमें भी हैं, तो यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं मिली है। ओके, तो यहाँ पर हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबकी वैल्यू निकाल ली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब इनको हमें P/Q के फॉर्म में लगाना है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, इस पर बार नहीं लगा हुआ है तो 0.6 बार, ठीक है। अब देखो सबसे आसान तरीके से हम इसको करते हैं। ओके, पहला काम होगा हमारा इसको x लेट कर लेना, तो हम इसको मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.666 डैश डैश डैश। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसको हमने पहली इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.666 डैश 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 और ये होगी सेकंड इक्वेशन। जब भी ध्यान रखिएगा अगर हम डेसिमल टर्म्स के साथ किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ जीरो आता है तो डेसिमल जो है हमारा वो एक स्टेप, जितने जीरो होंगे उतने स्टेप राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 6.666।
अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 6 है, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 6 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.66 डैश 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 माइनस 0.666। ओके, तो डेसिमल के बाद सारी टर्म सेम है, तो ये तो डेसिमल के बाद जीरो हो जाना है। 6 माइनस जीरो हो जाएगा हमारा 6, 10 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 9x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाता है 6/9 और कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 2/3। तो ये जो 0.666 आया है, इसका रेशनल फॉर्म जो है 2/3 है। ओके, क्या है 2/3। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है इसमें है 0.47 बार, यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.477777 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल्स टू 4.7777 डैश डैश डैश, इसको हमने माना सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद अभी भी डिजिट्स अलग हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स अलग हैं, तो हम दोबारा से करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 10। अब दोबारा से हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10 जाइए कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.7777 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद कौन से टर्म्स में, कौन सी इक्वेशन में डिजिट सेम है, सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ओके, इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.777 डॉट डॉट माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद सारे 7 है, तो ये तो जीरो हो गए, 0.0 हो जाएगा। अब 47 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा, 43 बचा। ओके, अब यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 100x माइनस 90x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 43/90। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, रेशनल फॉर्म आ गया, P/Q की फॉर्म में आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन में 0.001 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसको मैं आपको थोड़ा और छोटे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। लेट करना है x इक्वल्स टू 0.001 फिर 001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको हमने पहली इक्वेशन मान ली। अब एक चीज़ देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो। अदरवाइज आप 10 करके भी पहुँच सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मेरा डेसिमल है 3 स्टेप राइट साइड मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 1.001 डैश डैश डैश। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब फिर से वही चीज़, डेसिमल के बाद 001 है, डेसिमल के बाद 001 है, तो डेसिमल के बाद तो सारा जीरो हो जाना है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। 1000 में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 999x हो जाएगा। सो x इक्वल्स हो जाएगा 1/999। ये हो गया हमारा इसका रेशनल फॉर्म। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P/Q।
आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? 0.999 को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है और आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.9999 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, तो हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट, डेसिमल के बाद सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 9 माइनस 0 9, और ये हो जाएगा 9x, और x इक्वल्स हो जाएगा 9/9, जो कि पूरा पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए 0.999 जो है इसका P अपॉन Q फॉर्म जो है वो 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो सरप्राइज क्यों हो गए हम? यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.999 डॉट 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 तकरीबन हमारा 1 के बराबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम 1/17 को डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितने मैक्सिमम डिजिट्स होंगे जो रिपीट होंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम डिजिट्स रिपीट होती हैं, मैक्सिमम डिजिट्स बी रिपीटेड, मैक्सिमम डिजिट जो रिपीट होंगी वो होंगी हमारी वन लेस देन डेनोमिनेटर। जो डेनोमिनेटर होता है उससे एक कम होगी, डेट मीन्स कितनी होंगी 16, तो 70 माइनस 1, तो 16 डिजिट्स हमारी क्या होंगी, रिपीट होंगे। लॉन्ग डिवीजन जो किया है इसका वो पहले से कर रखा है मैंने, और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है, सो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन जिसको मैंने पहले से कर रखा था। ओके, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना पूरा लंबा डिवीजन होने के बाद हमारा जो पहला नंबर है वो यहाँ पर, ये जो पहला नंबर है वो यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये सारी डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी। तो अब इनको जरा एक बार काउंट करके देख लीजिए। सो 1/17 इक्वल्स टू 0.0588235294117647, ये सारी डिजिट्स रिपीट होंगी दोबारा से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स अब काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी हो गई 16 हो गई। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होती हैं किसी भी डिवीजन में, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर से एक कम होती हैं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर कितना था 17 था, उससे एक कम कितनी 16, तो यहाँ पर डिजिट्स भी कितनी निकल के आई हैं 16 निकल कर आई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations। साथ ही साथ में क्या उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, एनी रेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, तो इसको टर्मिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डेनोमिनेटर है के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर है उसके मल्टीप्लाई में जीरो होना चाहिए, फिर चाहे वो 10 हो, फिर चाहे वो 100 हो, फिर चाहे वो 1000 हो। अब 10 के लिए बेसिक क्या हो जाता है, 2 × 5 हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है 2 × 5। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसके लिए q जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n।
क्यू को इस फॉर्म में होना जरूरी है, तभी हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, राइट 3 numbers whose decimal expenses are non terminating and non reoccurring। हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखिए, मैं लिखता हूँ 0.41 411 4111 41111। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, नॉन रिकरिंग हो रहा है, यानी कि जो डिजिट है 41 ये रिपीट नहीं हो रही, ना ही 411 रिपीट हो रही, ना ही 4111 रिपीट हो रही है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 2.0100100001, इसी तरीके से ये चला जाएगा। और ऐसे ही एक थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हो, पाई की वैल्यू ले सकते हो 3.1416 समथिंग है। ओके, तो आप पाई की वैल्यू भी लगा सकते हो, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 upon दिस एंड 9 upon 18। आपको इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। देखिए, रेशनल नंबर्स निकालना तो हमारे लिए बहुत ईजी था, इरेशनल नंबर्स कैसे निकालें। तो भाई सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर निकालने के लिए 5/7 को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लगा लेते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा कितना, 0.714285 ये आया। और 9/11 का हो जाएगा हमारा 0.81 बार। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 0.71 0.81। अब इन दोनों के बीच के आप 3 नंबर्स लिख सकते हो इजीली। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो 0.727272। ओके, आप लिख सकते हो 0.727272 डैट डैट डैश। दूसरा नंबर आप लिख सकते हो 0.747474 डैट डैट डैश। फिर तीसरा नंबर आप लिख सकते हो 0.81 है ना ये, तो 808080 डैट डैट डैश। तो इस तरीके से आप 3 इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। और इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर दिया गया होगा उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना होगा, देन आफ्टर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनको हमें रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है। देखिए, इरेशनल और रेशनल के बीच में आपको पता ही है डेफिनेशन, कि ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल। ठीक है ना, जो नहीं लिख के जा सकते वो हो जाते हैं इरेशनल। और इरेशनल होने के आपके कई सारे हैं, जैसे कोई ऐसी रूट की वैल्यू जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकलता हो। कहने का मतलब जो यहाँ रूट एक्स है और एक्स आपका यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है, ये आंसर बता रहा हूँ। तो रूट 23 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इरेशनल। अब रूट 225 की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 15, तो ये हो जाता है हमारा रेशनल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल होता है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि देखिए डॉट 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 चल रहा है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके, फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए तो ये हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि एक तो ये कंटिन्यू चल रहा है और नॉन रीअकरिंग भी है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है हमारी फिनिश। फोर्थ एक्सरसाइज, तो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको ये जो नंबर्स दिए हैं इनको रेशनल और इरेशनल के बताने हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो पहला वाला जो है देखिए 2 - √5, 2 - √5 है। √5 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल होता है, तो इसीलिए पहला वाला नंबर हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। अब यहाँ पर 3 प्लस रूट में 23 है, माइनस रूट में 23, दोनों कैंसिल आउट होकर बचेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, 2√7 अपॉन में 7√7 है, √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, 1/√2 ये साफ दिख रहा है, ये इरेशनल है, क्योंकि √2 जो है वो इरेशनल होता है। इसी तरीके से 2 पाई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई जो है वो इरेशनल होता है, और पाई के साथ किसी भी चीज का
मल्टीप्लाई मीन्स इरेशनल नंबर के साथ आप 2 का मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए 8th क्लास में हमने कुछ एक्सप्रेशंस पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों, इन दोनों का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है, a प्लस बी भी हो सकता है, तो भी आंसर यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक हमने पढ़ा था x प्लस ए इन ब्रैकेट में x प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स और लास्ट में ए बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने 4, 1, 2, 3 और 4 ये 4 रिलेशंस हमने 8th क्लास में पढ़े हुए थे। अब यही रिलेशंस हमें यहाँ पर यूज करने हैं, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर इन एक्सप्रेशंस में रूट का यूज किया गया है। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि रूट के किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो वही वैल्यू होती है, ठीक है। रूट में इस रूट ए का होल स्क्वायर करोगे आप तो उसका वैल्यू क्या है, उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस रूट 3 ओके मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 2। अभी इसको हम बेसिक अपना जो नॉर्मल अलजेब्रा एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके तरीके से करते हैं। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 2, फिर सेकेंड टर्म को उसके सिंबल के साथ में लिखेंगे और उसका फिर से सेकेंड ब्रैकेट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 हो जाता है और 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3, और रूट में जब दो वैल्यूज अलग अलग हों तो आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो हो जाएगा रूट 6। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिटी पढ़िए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए पहले वाले का रूट नहीं है तो 3 का तो सीधा स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी यानी रूट 3 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, दैट मीन्स 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। ओके, तो बेसिक आपको क्या करना है, आइडेंटिटी को फॉलो करना है। ओके, और अपनी जो बेसिक कैलकुलेशन हम सीखते हैं उसी को फॉलो करेंगे, कुछ फालतू हमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एड ऑन नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। मैंने अभी भी बताया कि रूट में किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू सेम रहेगी, प्लस 2, अब रूट 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, ये इसका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेम, ए माइनस बी ए प्लस बी, डायरेक्ट कर दूं, चलो लिख देता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट करने के लिए अगर आपको आता है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लीजिए। ओके, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस किसी भी टर्म के ऊपर आपके रूट होगा उसका स्क्वायर होगा तो उस पर रूट हट जाएगा। ओके, ठीक है। Recall pi is defined as the ratio of circumference of the circle to its diameter, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will
यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए कि पाई जो है उसको हमने डिफाइन कैसे किया है कि जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये सर्कल है, इसके आउटर बाउंड्री जो होती है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, और सेंटर से जो लाइन पास होती हुई जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पाई की डेफिनेशन तो हमने इस तरीके से निकाली हुई है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का आप क्या निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू के बराबर आएगा। बट अब इसको थोड़ा-सा आप ध्यान से देखें तो C/D जो कि तकरीबन हमारा P/Q के फॉर्म में ही है, और कोई भी अगर नंबर अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा रेशनल नंबर। ओके, बट पाई तो हमारा इर्रेशनल है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ से। तो अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करेंगे तो कैसे समझेंगे, देखिए। अब पाई की जो वैल्यू डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो C/D जो कि तकरीबन पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब इसकी जो ये वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, ये कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो अब क्या होगा, 3.14159 डैश डैश डैश। ओके, जो कि अपने आप में क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो गया, ये नॉन रिपीटिंग टर्म है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, इर्रेशनल की, है ना। तो जो पाई है वो आप चाहे इस फॉर्म में लिख लो और चाहे इस फॉर्म में लिख लो, पाई हमारा इर्रेशनल ही रहेगा। बस लिखने का फ़र्क है, रिप्रेजेंटेशन करने का फ़र्क है। ओके, अगर आप 22/7 के फॉर्म में लिखोगे तो आपको देखने में लगेगा कि इरेशनल है, बट एक्चुअल में वो क्या है, इरेशनल ही होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। देखिए, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट किया है यहाँ पर। ओके, तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, जिससे कि आप डेसिमल की जो कोई भी रूट वैल्यू हो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पर हम मार्क करेंगे अपना ए बी 9.3 सेंटीमीटर। ये ले लिया हमने, ए बी कितना ले लिया, 9.3 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, बी से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम एक और लेंगे, उसको पॉइंट दे देंगे सी पॉइंट। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ए और सी लाइन को, इस पूरे सेगमेंट ए सी सेगमेंट को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो सी को पॉइंट मानते हुए हम करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर ए को पॉइंट मानते हुए हम आर्क लगाएंगे, मीन्स सेंटर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा ओ पॉइंट हमें मिल जाएगा जो कि मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ओ ए को रेडियस मानते हुए हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो ये हमारा बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब बी डी को रेडियस मानते हुए हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, जो कि जो हमारी नंबर लाइन है उसको ई पॉइंट पर काटेगा। अब ये जो बी ई है आपकी, बी ई जो डिस्टेंस आ गई, यही आपकी रूट 9.3 है। ओके, तो बी ई जो डिस्टेंस इस आर्क को लगाने से हमें मिली, यही हमारी रूट 9.3 है, ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 है। ओके, ठीक है, इसके स्टेप्स मैं लिख देता हूँ, तो आप दोबारा से इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप दूसरे कोई भी क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। ओके, क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, डिनोमिनेटर्स हम इन सबके क्या करना है, रेशनलाइज करना है।
और रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता होगा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे देखिए, तो 1/√7 है। अब यहाँ पर हम डेनोमिनेटर वैल्यू को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आएगा, और √7 इंटू √7 करेंगे तो सिर्फ 7 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 1/√7 माइनस √6 का रेशनलाइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है उसके सिंबल्स चेंज कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है, उसको सीधा सीधा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो टर्म्स की फॉर्म में है तो उनमें जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव को हम पॉजिटिव बना देंगे। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो √7 प्लस √6 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सिंपल √7 का होल स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6, क्या बचा, √7 प्लस √6 अपॉन में 1। ओके, ठीक है, 1 आप लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है 1/√5 प्लस √2, मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। मैंने बताया था कि जब दो टर्म्स आ जाएंगे तो उनके सिंबल्स अपोजिट कर दे जाएंगे, बी जो ऑपरेटर है, ऑपरेंट है, वो चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, √5 माइनस √2, ए प्लस बी ए माइनस बी, सीधा कर दीजिए 5 माइनस 2। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करते हुए 5 √5 माइनस √2 इक्वल अपॉन में 3, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 1 में √7 माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का क्या रहेगा, 7 माइनस 2 के ऊपर रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ओके, तो हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 4। कैसे हुआ जरा इस टर्म को देख लीजिए, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखी है मैंने, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस 4, दैट इज 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया। फिफ्थ एक्सरसाइज जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड 6 टू द पावर 1/2, 32 टू द पावर 1/5 एंड 125 टू द पावर 1/3। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8th क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, उन्हीं के फॉर्मूलाज के ऊपर ये हमारा बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए 64 की पावर 1/2 है। अब 64 को मैं 8 की पावर 2 और 1/2 है तो उसकी पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो भैया यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये यूज किया। ठीक है, सेम इसी तरीके के लिए भी करेंगे। 32 की पावर 1/5 है, तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 5 की पावर 1/5 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ऐसे ही 125 की पावर 1/3 है, इसको 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 की पावर 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया, 5 आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। अब 9 की पावर 3/2, 9 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27। 32 की पावर 2/5 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 की पावर 2/5, ओके, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 कितना बच गया, 4।
3^3/4 को मैं लिख सकता हूँ 2^4 तो ये हो जाएगा 2^4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2^3 और आंसर आ गया 8। 125 की पावर -1/3 है तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5^3 की पावर -1/3। अब 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 की पावर -1। तो इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब किसी की पावर नेगेटिव हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों बेस सेम है। बेस सेम होंगे तो हमारी क्या होंगी, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 5 जा और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा और 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 13/15 आंसर आ गया। अब इसको जरा सेकंड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, 1/3 की पावर 3 की पावर 7 दिया हुआ है तो मैं इसको 1/3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और ये 7 है तो इस पूरे की भी पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो मैं इसको 1/3 की पावर 21 या फिर को 3 की पावर -21 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिवीजन वाला रूल आ गया। तो जब सेम एक्सपोनेंट्स जब आपस में डिवीजन होते हैं, पावर अलग अलग होती हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। ओके, तो यहाँ पे पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर हो जाएगी हमारी 2 माइनस 1/4। तो हो गया कितना, 11 की पावर 1/2। ठीक है, 11 की पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट्स अलग हैं, बेस अलग है, बट पावर सेम है। तो क्या होता है कि जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर कॉमन बाहर आ जाती है। तो 8 7 जो होता है 56 और 56 की पावर 1/2। ओके, तो इसी तरीके से हमारे सिंपल से क्वेश्चंस थे जो कि हमने इसमें कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.5 अपने चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।